Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So we are back with our daily cricket news segment. लेकिन इस क्रिकेट न्यूज सेगमेंट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और वो न्यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में. इससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा. तो भाई इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट इंडिया. तो वो प्लेइंग 11 क्या है मैं आई रीड इट आउट टू यू वेरी वेरी सून. 3 स्पिनर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दैट इन विच टॉम हार्टले जो है उनका डेब्यू हो गया है. 3 स्पिनर खेल रहे हैं एंड एक ही पेसर खेल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्क वुड. तो भाई काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी. कल रात को हम देख रहे थे जैसे शोएब बशीर को वीजा इश्यूज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिले आ रहे हैं. वो क्यों आ रहे हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि इंडिया में वीजा का क्या प्रोसेस है रिगार्डिंग पीपल हु आर हैव एनी सॉर्ट ऑफ पाकिस्तानी कनेक्शंस. तो भाई उसके लिए आपको एंड ऑफ द वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा. बट फिलहाल के लिए काफी ज्यादा हमारे पाकिस्तानी दोस्त थे, आई डोंट नो व्हाई, वो बड़े परेशान हो रहे थे दैट शोएब बशीर को वीजा डिनाई कर दिया इंडिया का. बट ही इज ऑन एन इंग्लैंड पासपोर्ट. सो हाउ डज इट इवन बेटर दैट अगर उनको इंग्लैंड का इंडिया का वीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें पाकिस्तान के लोगों का कोई लेना देना नहीं है. हाउएवर सबसे पहले मैं आपको इंग्लैंड का प्लेइंग 11 पढ़ देती हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रॉली एंड डकेट. ये हमारा एक्सपेक्टेड था. नंबर 3 पे जो दिख रहे हैं ऑली पोप दिख रहे हैं. नंबर 4 में जो रूट जो इनके स्टार बैटर है और बॉलिंग भी करेंगे. सो जो रूट इज नंबर 4, बैरिस्टो इज नंबर 5, स्टोक्स द कैप्टन इज एट नंबर 6, फोक्स फोक्स इज एट नंबर 7. तो ये इंक्लूजन है, हैरी ब्रुक नहीं खेल रहे हैं. रेहान अहमद जो है वो आएंगे नेक्स्ट. तो रेहान अहमद जो है उन्होंने लास्ट ईयर पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था. बहुत यंगस्टर है, आई थिंक ही इज बेली 20 years old और समथिंग एंड ही इज वेरी टैलेंटेड. एंड लास्ट जो टेस्ट मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान उसमें इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी. सो ही इज अ स्पिनर एज वेल. फिर आते हैं टॉम हार्टले. तो टॉम हार्टले का डेब्यू होने वाला है. अगेन एक और यंगस्टर को चांस मिल रहा है. इज 24 years old. ही प्लेज फ्रॉम लैंकाशायर. तो भाई इनको ये 400 मीटर रन है, इनके फादर हैं 400 मीटर रन 1974 में जो यूरोपियन चैंपियनशिप हुई थी उनमें इनके फादर को जो था गोल्ड मेडल मिला था. सो ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एथलीट्स. जो टॉम हार्टले की जो फैमिली बैकग्राउंड है, जीन्स इनके स्ट्रांग है. सो भाई ये जो है वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर. ही इज प्लेड 20 फर्स्ट क्लास मैचेस. 32 इनिंग्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. 40 विकेट्स इन्होंने लिए हैं. इकोनॉमी इनकी बहुत तगड़ी है 2.6 एंड एवरेज इज 36.57. तो फर्स्ट क्लास के अच्छे फिगर्स हैं. डेब्यूटांट आ गए हैं स्पिनर. शोएब बशीर फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, उनका वीजा क्लियर नहीं हो गया है. फिर से एक बार मैं आपको फटाफट इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो पढ़ देती हूँ. क्रॉली, डकेट, पोप, रूट ये टॉप 4 है. बैरिस्टो, स्टोक्स, फोक्स ये लोअर मिडिल ऑर्डर में आएंगे. रेयान, हार्टले, लीच ये इनके स्पिनिंग जो है वो ऑप्शंस है. एंड जो सिंगल इनका फास्ट बॉलर है वो है मार्क वुड. तो भाई 3 स्पिनर्स हैं, एक फास्ट बॉलर है एंड ये अज्यूम कर रहे हैं दैट इंडिया जो है वो प्रॉपर स्पिनिंग पिचेस देने वाला है एंड रैंक टर्नर्स देने वाला है. तो भाई इनका जो इसमें रिप्लाई है वो ये है कि ये 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाएंगे, एक फास्ट बॉलर के साथ लेके जाएंगे. तो ये देखा जाएगा कि मार्क वुड के साथ जो है ओपनिंग बॉलिंग कौन करता है. इज इट वन ऑफ दीज यंगस्टर स्पिनर्स, इज इट जो रूट? तो क्या हम जो रूट को भी देखेंगे बॉलिंग ओपन करते हुए फॉर इंग्लैंड. सो भाई बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है. इन्होंने बड़े हमें मजे दिला दिए आज के दिन में अपनी प्लेइंग 11 जो है अनाउंस करके. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी who will open the bowling for England tomorrow. तो भाई इसके अलावा जो है दूसरी न्यूज ये है दैट रजत पाटीदार जो है उनको इंक्लूड कर दिया गया है स्क्वाड में. सो रजत पाटीदार विराट कोहली की जगह आए हैं फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस. इन्होंने अभी इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. 100+ रन बनाए थे, आई थिंक 116 थे जो इन्होंने बनाए थे. एंड इनको अब जगह मिल गई है. सो अगर इनमें इनका रिकॉर्ड पढ़ूं तो इनकी एज जो है वो 30 years की है. आईपीएल के ये 12 मैचेस खेल चुके हैं. सिंगल इन्होंने एक ओडीआई मैच जो खेला है जिसमें 22 रन बनाए थे, अभी पीछे ही बनाए थे. फर्स्ट क्लास मैचेस इनके 55 है. 93 इनिंग्स ही हैज प्लेड. He has scored 4,000 runs in the first class format.
एंड इनका हाईएस्ट जो है वो 196 है, तो गुड हाईएस्ट रन है। एवरेज 45.97, स्ट्राइक रेट 53, सो सेंचुरीज 12 है एंड 22 50s हैं। तो भाई फर्स्ट क्लास का तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग इनका रिकॉर्ड है, 4000 रन है, काफी ज्यादा मैचेस जो इन्होंने खेले हैं। एज भी है ठीक ठाक सी है, 30 इयर्स की है, मींस ही इज नॉट अ यंगस्टर, 20s में नहीं है, 30 क्रॉस कर चुके हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू एक्चुअली गिव हिम हिज डेब्यू। सो रजत पाटीदार आ गए हैं इन द स्क्वाड। अब देखा जाएगा दैट इनको प्लेइंग 11 में चांस दिया जाता है कि नहीं। काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है बिकॉज प्लेइंग 11 ऑलरेडी मोरलेस फाइनली होगी, जिसमें श्रेयस अय्यर, गिल एंड केएल राहुल जो है वो 3, 4, 5 पोजीशन को ब्लॉक करके बैठे हैं। सो मुझे नहीं ये लगता दैट रजत पाटीदार इज गोइंग टू गेट अ स्ट्राइक इन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। बाकी वील सी व्हेन द प्लेइंग 11 इज अनाउंस्ड, बट स्क्वाड में एटलीस्ट इनको चांस मिल गया है। सो मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी लिस्ट बनाई थी फॉर द अदर प्लेयर्स दैट हु कुड हैव अ चांस इन अगर विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो कोई और प्लेयर्स जो और ऑप्शंस जो थे जिनको चांस मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। सो उसमें से मैंने सरफराज खान, पुजारा, रहाने, रियान पराग एंड मयंक अग्रवाल का नाम शॉर्टलिस्ट किया है। इनके फटाफट मैं आपको स्टैट्स बता देती हूँ कि क्यों मैं सोचती हूँ कि ये भी डिजर्विंग थे। तो सबसे पहले सरफराज खान, लोग काफी ज्यादा अपसेट है सोशल मीडिया में कि सरफराज को बार बार चांस नहीं मिल पा रहा है इन द स्क्वाड। सो ही इज 26 years old, ही इज प्लेड अ लॉट ऑफ आईपीएल, हम इनको काफी टाइम से देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास के इनके 44 मैचेस हैं, रन्स जो हैं वो 3751, 3700 रन्स है, 301 नॉट आउट का इनका जो हाईएस्ट रन्स है, विच इज वेरी वेरी गुड बिकॉज फर्स्ट क्लास में आपकी ट्रिपल सेंचुरी है, दैट इज रियली नॉट बैड। सो एवरेज जो है इनकी 68.20 है, स्ट्राइक रेट जो है 69.59 है, तो स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो गुड, एवरेज इज वेरी वेरी गुड। तो सरफराज कुड हैव बीन एन ऑप्शन, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर सरफराज। तो भाई कभी हम सैमसन को जस्टिस दिलाते हैं, कभी सरफराज को जस्टिस दिलाते हैं, पर किसी को जस्टिस मिलता नहीं है। और जब जस्टिस मिलता भी है तो ये अपने साथ जस्टिस नहीं करते, ये रन ही नहीं स्कोर करते हैं। तो भाई ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। पुजारा जो है जो मेरा जो पर्सनल फेवरेट थे, बिकॉज मुझे लगता है कि पुजारा की जो बैटिंग है एंड जो स्टैचर है एंड जो खेलने की वे है, दैट मैचेस द बेस्ट विद कोहली। सो अगर कोहली का अगर हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पुजारा कुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस टू रिप्लेस कोहली। अगर बिल्कुल नंबर 4 पोजीशन में और बिल्कुल उन्हीं की तरह जो खेलते हैं, ऑब्वियसली पुजारा थोड़ी डिफेंसिव बैटिंग करते हैं, बट मोर और लेस ही इज लाइक कोहली इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो भाई अगर टीम लड़खड़ाती है, अगर दिक्कत पड़ जाएगी किसी जगह, तो एक एक्सपीरियंस बैटर को जो बिल्कुल कोहली का एकदम सेम टू सेम स्टैट्स रखते हैं, उनकी जो है जरूरत पड़ जाएगी। तो मेरे पर्सनल फेवरेट जो रिप्लेसमेंट के थे वो थे पुजारा, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्टर्स डिड नॉट अग्री विद मी। सो पुजारा के टेस्ट मैचेस की बात करें, फर्स्ट क्लास की नहीं, टेस्ट मैचेस की 103 टेस्ट मैचेस हैं, 7,195 रन है, हाईएस्ट है 206 नॉट आउट, एवरेज ऑफ 43, स्ट्राइक रेट ऑफ 44 एंड जो है इनके 20,000 रन है जो फर्स्ट क्लास में है। तो बहुत ज्यादा रन है, मतलब एक टॉप क्लास के बैटर को। एंड मुझे जो लगता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अगर आप बेस्ट क्वालिटी बैटर्स की बात करें तो पुजारा इज राइट अप देयर। ऐसे प्लेयर की हमारे को जरूरत थी। अगर विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस बैटर की जरूरत थी इन ऑर्डर टू रिप्लेस हिम। तो भाई कल जो है पुजारा का बर्थडे भी है, ही इज टर्निंग 36 टुमारो, तो एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट होता उनके लिए अगर हम उनको कल के मैच में खिला देते तो। सो एनीवेज ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं प्लेइंग 11 या स्क्वाड में आए। सो पुजारा अनफॉर्चुनेट सैड बर्थडे हो जाएगा उनका। इसके अलावा रहाने ऑल्सो आई थॉट दैट मे बी उनको चांस दिया जा सकता है। उनके टेस्ट मैचेस 85 है, 5,077 रन है, हाईएस्ट 188 है, एवरेज इज 38 एंड स्ट्राइक रेट इज 49। तो पुजारा जो रहाने जो है वो ओवरसीज ज्यादा चलते हैं, इंडिया में थोड़ा सा उनका मीडियोकर रिकॉर्ड है। तो अगर चूज करना था बिटवीन पुजारा एंड रहाने तो पुजारा वुड हैव बीन बेटर, बट रहाने वाज आल्सो एन ऑप्शन, बट अभी उनका जो है डोमेस्टिक सीजन उतना
उतना खास नहीं जा रहा है। गोल्डन डक आए हैं 2 बारी एंड देन एक बारी 16 एंड 65 बॉल्स आए हैं। सो रहाने कम चांसेस थे, बट चांसेस फिर भी थे। रियान पराग की अगर हम बात करें, हमारे काफी व्यूअर्स जो है वो रियान पराग का काफी फेवर कर रहे थे एंड दे वांटेड हिम टू कम। सो रियान पराग के फर्स्ट क्लास मैचेस 28 हैं, 50 इनिंग्स हैं, रन्स 1798, हाईएस्ट इज 155, अभी पीछे उन्होंने मारा है। एवरेज 36, स्ट्राइक रेट 69, सो स्ट्राइक रेट इज गुड। देन 3 जो है फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स हैं एंड 11 50s है इन द फर्स्ट क्लास। तो देखिए हंड्रेड्स एंड 50s इज गुड, एवरेज इज ऑल राइट, एवरेज है, हाई स्कोर अच्छा है। तो अभी ये तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ही इज ओनली 22 years old, तो आई थिंक ही नीड्स अ कपल ऑफ मोर years in the domestic front in the IPL in order to get a chance, especially in test matches. इसके बाद एक मयंक अग्रवाल का नाम था जो कहीं स्प्रिंग अप कर रहा था। उनके 21 मैचेस हैं, रन्स 1400, हाईएस्ट 243, एवरेज 41 एंड स्ट्राइक रेट जो है वो 53 है। तो बहुत ही एवरेज सा इनका परफॉर्मेंस है। 32 इयर्स के ये हैं, तो इनका तो चांस नहीं था। रजत पाटीदार, पुजारा एंड सरफराज वर द फ्रंट रनर्स एंड उसमें रजत पाटीदार जो इवेंचुअली अब स्क्वाड में आ गए हैं थैंक्स टू विराट कोहली नॉट बीइंग प्रेजेंट। तो भाई आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इज रजत पाटीदार अ गुड ऑप्शन for India to have him in the squad, or you would have preferred to see somebody else? किसी और ऐसा कोई कैंडिडेट है जो मैं भूल गई हूं या मैंने जिसका नाम नहीं लिया, वो कैंडिडेट को अगर आप चाहते हैं इस स्क्वाड में इन प्लेस ऑफ विराट कोहली, तो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शंस पे आप जरूर लिखिएगा। हनुमान विहारी है, करुण नायर है, लॉट ऑफ पीपल हैव परफॉर्म्ड वेल, बट मुझे जो टॉप लग रहे हैं वो पाटीदार थे, सरफराज थे एंड पुजारा थे जो आ सकते थे इन प्लेस ऑफ विराट कोहली। सो ये थी हमारी इंडिया की बात, पाटीदार की बात। इंग्लैंड की जो टीम आ गई है उनके बारे में हमने 3 स्पिनर्स के बारे में बातें की एंड जो एक पेसर उन्होंने डाला है उसके बारे में भी बात की है। सो इसके अलावा जो शाह खवार, सो SHAH शाह खवार जो है उन्होंने PCB का चेयरमैन जो है उन्होंने टेक ओवर कर दिया है। सो ही इज एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ही विल टेक ओवर ऑन वेडनेसडे विच इज January 24th। तो आज के दिन वो टेक ओवर करेंगे एज द PCB चेयरमैन। तो वो जो मोशन नकवी थे उनको नहीं डेजिग्नेट किया गया है, विच इज अ राइट डिसीजन, बिकॉज पोलिटिकल इंटरफियरेंस, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, तो उनको नहीं करना चाहिए था, उनको नहीं किया है। तो ये जो शाह खावर जी हैं, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको जो है टेम्परेरीली इलेक्शंस तक इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल निकालेंगे कि इनकी क्या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है कि इनको चेयरमैन की पोजीशन दे दी गई है। इसके अलावा कल 9:30 बजे जो है दोबारा एक और मैच है। एक टेस्ट मैच कल इंडिया का होगा इंग्लैंड के साथ, दूसरा टेस्ट मैच जो होगा वो वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया के साथ है। सेकंड टेस्ट मैच है एंड ये जो होने वाला है ब्रिस्बेन गाबा में होने वाला है। सो गाबा में ऑस्ट्रेलिया का हमें सबको पता है बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सो वी विल ऑल्सो बी ट्रैकिंग दिस मैच। अभी इनकी प्लेइंग 11s नहीं आई हैं, अगर आती हैं तो हम रात को अपने लाइव सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। एंड कल सेम टाइम ये मैच शुरू होगा जो जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच है वो शुरू होगा। सो भाई लास्टली मैं बताना चाहती हूँ एज प्रॉमिस, जो शोएब बशीर का जो इशू चल रहा है, स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग हैं, कल मैंने एक ट्विटर स्पेस ज्वाइन की थी, वहाँ काफ़ी पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे कि शोएब बशीर को वीज़ा नहीं मिला एंड लेट हो गया एंड यंगस्टर है, डीमोरलाइज हो गया। बहुत सारी स्टोरीज मैं वहाँ सुन रही थी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले अगर आप इंडिया का वीजा का फॉर्म देखेंगे, अगर आपको इंडियन वीजा चाहिए तो वहां एक नीचे एक कॉलम लिखा होता है जहां लिखा होता है दैट इफ यू हैव एनी ओरिजिन्स इन पाकिस्तान, अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके कोई एंसेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, तो आपको वो चेक बॉक्स करना है। तो सबसे पहले अगर आप वो चेक बॉक्स करते हैं, फिर वो आपके सरनेम को देखते हैं एंड अगर आपका सरनेम कोई कश्मीरी सरनेम से रिलेटेड होता है, लाइक
फॉर एग्जाम्पल बशीर, मीर, ख्वाजा, ऐसे जो सरनेम्स होते हैं जो जनरली कश्मीरीज के होते हैं और या कश्मीरी माइग्रेंट्स के होते हैं। जैसे ख्वाजा जो है वो पहले कश्मीरीज थे लेकिन दे मूव्ड आउट टू द अदर रीजन्स इन पाकिस्तान, बट ओरिजिन जो है उनका वो कश्मीर से ही है इन द हायर रीजन्स। तो अगर आपका जो सरनेम है वो इनमें से किसी सरनेम्स में, और ऐसे बहुत और भी हैं, उसमें फॉल करता है, देन यू आर इन अ वेरी ब्लैक लिस्ट सॉर्ट ऑफ कर दीजिए कि उन लोगों की बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके बहुत बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, दूर दूर से रिलेटिव्स के भी चेक्स होते हैं कि कहीं से भी किसी का कोई गलत कनेक्शन ना हो। तो आपको याद होगा जैसे उस्मान ख्वाजा थे, उनको जब इंडिया का वीजा चाहिए था उनको भी ज्यादा काफी देर लग गई थी बिकॉज हिज सरनेम इज ऑल्सो इन दिस सेम कैटेगरी। तो भाई इंडिया का ये रूल है, इसमें कोई बीसीसीआई, आईसीसी कोई कुछ नहीं कर सकता। वीजाज जो है वो एम्बेसी की तरफ से इशू होते हैं एंड जो स्पेशली जो पाकिस्तान से लोग होते हैं या उनकी ओरिजिन से लोग होते हैं उसके लिए 6 to 8 वीक्स लगता है वीजा मिलने में। सो जो इंग्लैंड की टीम थी वो अनाउंस हुई थी मिड ऑफ दिसंबर में, तो मिड ऑफ दिसंबर से जनवरी 23 तक 6 to 8 वीक्स पूरे नहीं होते हैं। तो भाई वीजा के जो एम्बेसी के लोग होते हैं वो कंट्री को सबसे पहले रखते हैं, उन्हें क्रिकेट, स्पोर्ट या किसी और चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दे हैव टू सी द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री नंबर 1 एंड देन एवरीथिंग एल्स स्पोर्टिंग एंड एवरीथिंग एल्स कम्स सेकंड। सो 6 to 8 वीक्स का ये मिनिमम प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है वो सरपास नहीं हो सकता। सेकेंडली, अगर आपका कुछ कश्मीरी ओरिजिन का सरनेम है तो वो डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स चेक होगा क्योंकि वो एक ब्लैक लिस्ट के अंदर वो सरनेम्स होते हैं और उसमें बहुत स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रेहान अहमद जो है वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन से है, उनके फादर तो पाकिस्तान आते जाते भी रहते हैं। सो बट वो खेल रहे हैं, उनको वीजा टाइम से मिल गया एंड वो आ गए हैं। तो ऑल द पाकिस्तानीज हु आर फ्रेटिंग कि भाई इसको बशीर को क्यों नहीं दिया और ये वो, तो उनको सोचना चाहिए कि ऑलरेडी रेहान अहमद जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं उनको जो है वीजा मिल चुका है, वो कल के टेस्ट मैच में भी खेलेंगे। सो इट्स नॉट दैट इट हैपेंस विद एवरीबडी, बट यस जिनके सरनेम्स एक पर्टिकुलर लिस्ट में होते हैं उनके चेक्स ज्यादा जरूरी होते हैं, इसीलिए उनके लिए टाइम लग जाता है। सो भाई डोंट क्राई फाउल। आई नो कल बेन स्टोक्स भी काफी ज्यादा दुखी थे इस बात पे, उन्होंने स्टेटस भी डाला था कि यंगस्टर के लिए बहुत बुरी बात है एंड वी वांटेड हिम टू बी हियर बट बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। सो भाई इन चीजों में बेन स्टोक्स आप ना घुसिए बिकॉज इसमें ना बीसीसीआई कुछ कर सकता है ना आईसीसी कुछ कर सकता है। ये सिर्फ जो है इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, एम्बेसी के हाथ में ये बात है। जब वो अपने तरफ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब वो शोएब बशीर को क्लियरेंस दे देंगे। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन क्राइंग फाउल, मेकिंग ट्विटर स्पेसेस, इंडिया को गलत गलत बोलना, बीसीसीआई को गलत बोलना, आईसीसी को कमजोर बोलना, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक पाकिस्तानी ओरिजिन का लड़का ऑलरेडी इंडिया में है, वो कल खेल रहा है, उसको क्लियरेंस मिल चुकी है। दूसरा जो पाकिस्तानी ओरिजिन का लड़का है उसको क्लियरेंस नहीं मिली है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उसको टाइम लगेगा। अगर वो क्लियरेंस पास करता है तो ही वो इंडिया आ सकता है, अदरवाइज ही विल स्टे आउट ऑफ द कंट्री। सो एनीवे, that is my update on the visa front as well. So it's exciting times ahead because tomorrow से टेस्ट मैच है। आज लाइव सेशन में हम जो है इंडिया के टेस्ट मैच के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान के न्यू चेयरमैन के बारे में भी हम बात करेंगे, कल वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इंडिया का अंडर 19 का मैच है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लॉट मेनी मैचेस आर ऑन, सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। तो आप सारे हमें ज्वाइन करिएगा 10:30, 10:15, 10:30 के बीच में एंड देन we will take on all the discussions। जल्दी लाइव सेशन खत्म करेंगे क्योंकि कल 9 बजे टॉस के लिए हमें रेडी होना है। तो भाई मैं तो सारे अपने पैड वैड ग्लव्स पहन के टॉस के लिए रेडी हो जाऊंगी, क्या पता उनको हमारी जरूरत पड़ जाए, हमें फील्ड में जाना पड़े, तो भाई वी हैव टू गेट अप अर्ली एज वेल। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक द चैनल, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट्स हैं तो जरूर लिखिएगा न्यूज के बारे में। एंड आई विल सी यू in the evening in our live interactive session at 10:15 p.m. So that is it. Thank you so much for watching and have a great day today.